स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, कोर्ट मैरिज को लेकर लगातार व्यूअर्स के हमारे पास कॉल आते हैं जिनके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर कई प्रकार के सवाल होते हैं या फिर ये कह लीजिए कि सही कानूनी जानकारी के अभाव में उनके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर कई वहम होते हैं। जैसे, क्या कोर्ट मैरिज करना एक अपराध होता है? क्या ऐसे में घर वाले हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? पुलिस वाले लड़के के फैमिली मेंबर्स को किसी भी प्रकार से परेशान कर सकते हैं या नहीं? क्या हमारी जो शादी है वो बैकडेट से भी हो सकती है या हमारे ना आए भी यानी हमारी प्रेजेंस के बिना भी हमारी मैरिज हो सकती है या नहीं? मैरिज के दौरान किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस या कोई भी नोटिस हमारे घर पर जाता है या नहीं? इस प्रकार के कई डाउट्स लव मैरिज करने वाले कपल्स के मन में रहते हैं और सही कानूनी जानकारी के अभाव में वो परेशान भी रहते हैं। तो चलिए, आज की इसी जानकारी में हम आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ आपको क्लियर कर दें कि कोर्ट मैरिज करना या लव मैरिज करना कोई अपराध नहीं होता है। अगर आप बालिग हैं और आपकी एज मैरिज के लिए कंप्लीट है, यानी अगर आप लड़की हैं आपकी उम्र 18 प्लस है और अगर आप लड़का हैं आपकी उम्र 21 प्लस है, तो आप अपने पसंद के साथी के साथ यानी अपने पसंद के पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार होता है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में क्लियर किया था कि अगर आप मैरिज के लिए बालिग हो चुके हैं तो आप अपनी पसंद के पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे ये आपका अधिकार छीनता है, आपको जान से मारने की धमकी देता है, आपके ऊपर दबाव बनाता है, तो आपको चाहिए कि आप इसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं या कोर्ट से भी अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। और साथियों, रही बात घर वालों द्वारा आपके ऊपर केस दर्ज करवाने की, तो यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप कानूनी रूप से मैरिज करते हैं तो इसके लिए आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप नाबालिग लड़की को लेकर शादी करने की सोच रहे हैं या उसके साथ घर छोड़ते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके ऊपर संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर वो नाबालिग लड़की आपके पक्ष में भी बयान देती है तो वो भी मान्य नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आपकी एज मैरिज के लिए कंप्लीट ना हो जाए, यानी लड़की की उम्र 18 प्लस ना हो और लड़के की उम्र 21 प्लस ना हो, यहाँ हम रनिंग एज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 18 और 21 कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब तक आपकी एज कंप्लीट नहीं होती है तो आप ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि ऐसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है। और साथियों, अगर आप दोनों ही मैरिज के लिए बालिग हैं तो आपको चाहिए कि जब भी आप मैरिज करें आप उस मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लें और उसके बाद अपनी मैरिज की सूचना खुद ही या अपने एडवोकेट के माध्यम से पहले अपने परिवार वालों को दें। डाक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप परिवार वालों को अपनी मैरिज के बारे में सूचित कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी मैरिज के इंटीमेशन को बाय पोस्ट या डायरेक्ट जाकर भी अपने लोकल पुलिस स्टेशन में या एसपी को दे सकते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी लगाते हैं। साथ ही उसमें आप लिखते हैं कि आप दोनों ही बालिग हैं, जिसका प्रूफ साथ में लगाया गया है और आप दोनों ने अपनी पसंद से एक दूसरे के साथ शादी की है, इसका सर्टिफिकेट भी संलग्न है। साथ ही आप प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी शांति के साथ जीना चाहते हैं और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना बनाया जाए और कोई भी कानूनी कार्यवाही ना की जाए। अगर कोई झूठा केस दर्ज है तो उसे भी रद्द किया जाए। और साथियों, ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब आपके घर वालों को आपके घर पे ना होने का पता चलता है तो वो ऐसे में परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वो क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाकर आपके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जो या तो गुमशुदगी की हो सकती है या फिर अपहरण की। और इसी प्रकार की रिपोर्ट से बचने के लिए, एफआईआर से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी मैरिज की इंफॉर्मेशन अपने घर वालों को और पुलिस को दे दें, या फिर आप डायरेक्ट एसपी के पास जाकर भी अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं और उनसे प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ये भी फायदा होता है कि क्योंकि आप लोग बालिग हैं, आपने अपनी मर्जी से मैरिज की है, जिसका प्रूफ आपने परिवार वालों को और पुलिस को भेज दिया है, तो कोई एफआईआर दर्ज होगी ही नहीं। और अगर दर्ज हुई है तो वो रद्द हो जाएगी और आपको यानी लड़के के परिवार वालों को पुलिस या कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन साथियों, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति या पुलिस वाला
गैर कानूनी रूप से आपके परिवार वालों को परेशान करता है, स्पेशली लड़के के घर वालों को, तो ऐसे में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि वो उनको आपके मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा दे और बता दे कि बच्चे बालिग थे, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने पसंद से शादी की है, जिसका प्रमाण ये है। और अगर इसके बाद भी वो आपको परेशान करते हैं तो उनको चाहिए कि वो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लें और पुलिस को जाकर इसकी शिकायत कर दे, या एसपी पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी बात ना बने तो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों, ये तो थे वो जरूरी पॉइंट्स जिनका ध्यान आपको मैरिज के दौरान या उसके बाद रखना है, ताकि झूठी एफआईआर से खुद को और परिवार वालों को बचाया जा सके। तो चलिए मैरिज से ही जुड़े कुछ अन्य डाउट्स के बारे में बात करते हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे पहले डाउट्स की बात करें तो कई कपल्स ने हमें ये बताया था कि बाहर लोगों के मन में ये अफवाह बनाई गई है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको अगले 3 महीने या 6 महीने तक छुपकर रहना होता है, क्योंकि उस दौरान आपकी कोर्ट मैरिज वैलिड नहीं होती है। 3 महीने बाद ही ये पक्की मानी जाती है। इसके अलावा ये भी वहम है लोगों के मन में कि अगर हम कोर्ट मैरिज करने के बाद सेपरेट रहते हैं तो हमारी मैरिज जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अगर आपकी मैरिज कानूनी रूप से हुई है, यानी आप मैरिज के लिए एलिजिबल थे और आपने पूरे रीति रिवाज से अपनी मैरिज की है, तो आप उसी समय से ही, यानी जब आपकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है तो आप उसी समय से ही पति पत्नी बन जाते हैं। उसके बाद चाहे आप अलग रहें या साथ में रहें, आप पति पत्नी ही रहेंगे। उस मैरिज को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इवन आप दोनों खुद भी बिना डाइवोर्स लिए इस मैरिज को तोड़ नहीं सकते हैं। और हाँ, अगर ऐसे में घर वाले आपकी जबरदस्ती दूसरी शादी करवाते हैं तो यहाँ आपको अधिकार होता है पति या पत्नी के रूप में कि आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट या प्रूफ्स के बेस पर पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगले डाउट्स की बात करें तो कमेंट्स में अक्सर हमसे पूछा जाता है कि जो हमारी मैरिज है क्या वो बैकडेट से भी हो सकती है? क्या हमारे आए बिना, यानी कोर्ट में आए बिना भी हमारी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो सकती है या नहीं? तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन होती है और वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, आपकी फोटोज सब होती है। यानी आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर जरूरी है। जैसे मैरिज के लिए जरूरी होती है, वैसे ही मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए भी आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है आप दोनों की। इसके अलावा विटनेस भी चाहिए होते हैं मौके पर। और हम आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट आता है उसमें मैरिज के रजिस्ट्रेशन का समय और डेट दोनों ही लिखी होती है। तो किसी भी प्रकार से बैक डेट में सर्टिफिकेट बनाने का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथियों, अगले प्रश्न को लें तो हमसे पूछा जाता है कि क्या मैरिज के दौरान कोई नोटिस घर पर जाता है या नहीं? तो जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि जो रिचुअल्स को फॉलो करके मैरिज करवाई जाती है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है। किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पर नहीं जाता है जब तक आप ना चाहें, यानी जब तक आप खुद नहीं बताते अपने परिवार वालों को, इस बात की सूचना उन्हें नहीं मिलती है। आपकी प्राइवेसी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और साथियों, अंतिम प्रश्न की बात करें तो कपल्स के मन में हमेशा ही ये डर बना रहता है कि जो हमारी ये कोर्ट मैरिज है इसे कोई तोड़ सकता है या नहीं? तो हम इसके जवाब में आपको बता दें कि अगर आपने मैरिज जेन्युइन तरीके से की है, कानूनी रूप से की है, तो ये एक वैलिड मैरिज होती है। इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इवन आप दोनों भी बिना डाइवोर्स लिए इसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत मैरिज को करने के लिए झूठ का सहारा लिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, एज को कंप्लीट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स को फर्जी यानी जाली रूप से तैयार किया है, या फिर अपने धर्म जाति को छुपाकर मैरिज की है, या नोटरी पेपर पर अपनी मैरिज को किया है बिना रिचुअल्स को फॉलो किए, तो ऐसी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होती है और इसे प्रूफ करके कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है, कैंसिल करवा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई काम करें तो हमेशा ही कानून के दायरे में करें, लीगली रूप से करें। तो उम्मीद है आज की जानकारी में हम आपके डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे। इसके अलावा भी मैरिज से जुड़ी हम कई वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे मैरिज करवाना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर, इसको कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।